था जब दिल ने कहा मुकद्दस। मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो, कुछ तो शर्म करो। मैंने जो मांगना था मांग लिया। मेरा इम्तिहान खत्म और आपका शुरू। हेलो फ्रेंड, मीनू बेचारी अपनी दोस्त से पैसे उधार लेने गई थी, मगर सफ़िया अकेले होने की वजह से इसे रोक लेती है और फिर रात को वॉशरूम में फिसलने की वजह से सफ़िया को डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। तो मीनू को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और फिर वो जैसे तैसे करके अपने साइकिल और ठेले की मदद से सफ़िया को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है, मगर रास्ते में ही किसी गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी वाला बजाय इनकी मदद करने के इन्हें बेयारो मददगार छोड़कर चला जाता है। जब मीनू को होश आएगा तो सफ़िया की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी होगी और फिर मीनू हिम्मत करके हॉस्पिटल पहुंच तो जाएगी, मगर इसकी दोस्त तो बच जाएगी लेकिन इसका बच्चा ज़ाया हो जाएगा। तो मीनू बहुत रोएगी कि अगर इनके गांव में हॉस्पिटल होता तो ये नौबत ही ना आती। दूसरी तरफ मुकद्दस को भी एहसास हो जाएगा कि इसने रोशन की मोहब्बत को झुटलाकर अच्छा नहीं किया, वो तो इससे वाकई सच्ची मोहब्बत करता था। फिर वो भी दिल के हाथों मजबूर होकर मीनू के पास जाएगी ताकि रोशन के बारे में कुछ मालूम कर सके। जब मीनू उसे बताएगी कि वो खुद भी बहुत परेशान है, रोशन जब से गया है इसका कोई अता पता ही नहीं है, तो मुकद्दस और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और मीनू के गले लगकर बहुत रोएगी। दूसरी तरफ रोशन जो अपने चचा के पास बड़ी उम्मीद से गया था कि वो उसकी बात ज़रूर सुनेंगे और इसका साथ भी देंगे, मगर इसके चाचा ने तो साफ कह दिया था कि ना तो इसके पास इसे रखने के लिए कोई जगह है और ना ही तूती सीखने में वो इसकी हिमायत करेगा। इसलिए बेहतर है कि वो घर वालों की बात मानकर गुलजार ढोले की बेटी को भूल जाए। मगर रोशन जो मुकद्दस से सच्चा इश्क करता है वो अपने चचा की तरफ से हरी झंडी दिखाने पर मायूस हो जाएगा, मगर घर वापस नहीं जाएगा और कोई ठिकाना ना मिलने पर वो यूं ही पूरे शहर में दर बदर फिरता रहेगा और मज़ार पर जाकर लंगर से खाना खाएगा और वहीं पर ही रहेगा। दूसरी तरफ मीनू के कहने के मुताबिक चाची उसका रिश्ता पक्का करने के लिए अपने बेटे के साथ दोबारा आएगी, तो रखी मीनू को तैयार करके उसे ले जाएगी। तो मीनू अपने मंसूबे के मुताबिक लड़के से अकेले मिलने की शर्त रखेगी और फिर जब वो लड़के से अकेले मिलेगी तो इसके सामने ये शर्त रखेगी कि अगर शादी के बाद वो इसके मेडिकल की तालीम के अखराजात बर्दाश्त करेगा तो वो इस रिश्ते के लिए तैयार है। तो लड़का इतनी बड़ी डिमांड सुनकर हैरान होगा कि वो कहीं पागल तो नहीं हो गई, कुछ तो शर्म करे, वो ये कैसी बातें कर रही है, ऐसा कैसे मुमकिन है। तो मीनू भी साफ साफ कह देगी कि इसने जो मांगना था मांग लिया, क्योंकि इसका इम्तिहान ख़त्म हो चुका है और इसका शुरू हो चुका है। अब इसकी मर्ज़ी है वो इस शर्त पर इसे शादी करना चाहता है या नहीं। तो लड़का साफ इनकार कर देगा और मीनू बहुत आसानी से इस रिश्ते को भगाने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ मुकद्दस रोशन के वापस आने की मन्नत मांगने के लिए दरबार पर जाएगी, तो वहाँ रोशन को देखकर इससे माफ़ी मांगेगी कि इसे इसकी मोहब्बत पर यकीन आ चुका है, इसलिए वो इसकी खातिर वापस घर चला जाए। तो रोशन बहुत खुश होगा कि आखिर मुकद्दस ने भी इसकी मोहब्बत को तस्लीम कर लिया था और फिर वो मुकद्दस की खातिर वापस गांव आ जाएगा। दूसरी तरफ जब सियासी पार्टी की तरफ से वोटों के लिए जलसा होगा तो मीनू भी इस जलसे में पहुंच जाएगी कि इस गाँव का कोई भी फ़र्द इस वक्त तक इसे वोट नहीं देगा जब तक वो गाँव में हॉस्पिटल और बुनियादी सहूलतें मुहैया नहीं कर देते। तो गाँव वालों भी मीनू का साथ देंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।